हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। पता नहीं मुहूर्त में शाम को आप हो ना हो तो एडवांस में आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, सेशन के क्यूज आपकी स्क्रीन पर है। एसजीएक्स निफ्टी हल्के दबाव के साथ 20-25 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत करेगा। क्यों? क्योंकि कल यूएस भी थोड़ा ठंडा पड़ गया था। हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से आधे % के दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में थोड़ा सा पेन बढ़ गया, ऊपरी स्तरों से दबाव आया, पर ठीक है, वो मोटा मोटी जो डाइजेस्ट किया था उसी तरह से वो सेशन पैन आउट हुआ। पर आज सुबह के फ्यूचर्स और थोड़ा सा ठंडा पड़ते हुए, और दिक्कत वही है जस की तस, वो बॉन्ड यील्ड, वो डॉलर इंडेक्स सब इंचअप कर रहा है। वो हॉकिशनेस जो है, सेंट्रल बैंक के एक्शन को लेकर जो डर है, वो रह रहे कि इक्विटीज को ऊपरी स्तरों पे टिकने नहीं दे रहा है। तो अच्छे मूव शॉर्ट कवरिंग के आए थे मंडे और ट्यूसडे को, आपको याद होगा यूएस में जबरदस्त। उसके बाद से ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े। कल 400 पॉइंट ऊपर गया था डाउ, बंद हुआ लाल निशान में 90 पॉइंट नीचे जाके, तो 500 पॉइंट ऊपर से घूम गया था। तो ये इस तरह के क्यूज हैं जिस पर हमें जूझना है। तो पहले तो वो पिच की रिपोर्ट समझ लेते हैं क्या करना है। ये कभी कभी जाते हैं, पानी वानी होता है तो कीचड़, गमबूट पहन के जाते हैं, आपकी नहीं जाते पिच पे? यस बिल्कुल, इसके केस में ना जाएंगे। आजकल तो पानी रहता ही है। अच्छा, क्या निकल के आया? निकल के देखो, निकल के ये आया कि लोग अब डर रहे हैं कि फेड पता नहीं क्या करेगा, और दिन करीब आ रहा है 2 तारीख। पर डर क्यों है? हम पहले बोलते थे वो 75 इधर 75 उधर डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड न्यूज़ पता है डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन। हाँ, न्यूज़ डाइजेस्ट। हाँ, पता नहीं डाइजेस्ट कब होगा। डाइजेस्ट तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा। अभी तो आपने न्यूज़ सुन ली, हाँ सुन लिया, पता है मेरे को। बट जब आपकी जेब से पैसे लगते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, ये असर तो ये था। तो डाइजेस्ट मार्केट उसको कर रहा है। तो इसीलिए कल देखिए, एक्चुअली देखिए 4% से ऊपर का बॉन्ड यील्ड वहाँ पे बना और ठीक ठाक ऊपर चला गया 4.25 4.5 तक। उससे ये संकेत मिलते हैं कि कम से कम 2 हाइक जो हम आपसे शुरू में कर रहे थे कि 1.5% यहाँ से ब्याज दरें और बढ़ेंगी यूएस की, 4.25% कम से कम दिसंबर एंड तक, दिसंबर एंड नहीं 14 दिसंबर तक हो जाएंगे। तो अगर 4.25% वहाँ की वो ब्याज दरें हैं, तो भारत में आप उसको कन्वर्ट करिए ना। अभी छोड़िए यूएस में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या होगा। हमारे यहाँ भी तो आपको पढ़ानी पड़ेगी ना। करेंसी आप देखिए 83, कल 83 से थोड़ा सा सुधर के बंद हुआ फिर, लेकिन 83 के ऊपर आपकी करेंसी है, आपको करेंसी बचानी है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस समय मार्केट। क्यों बार बार ऐसा अप डाउन दिखा रहा है भारत में भी और यूएस में भी? क्योंकि रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ना कंपनियों के लास्ट क्वार्टर के, वो बहुत ही रोबस्ट आ रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट बहुत ख़राब हैं, इंडिया के नहीं उधर के। स्नैपचैट के नंबर बहुत कमज़ोर आए, लेकिन उसी जगह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी AT&T के नंबर बहुत अच्छे आए। तो इंडेक्स में जो कि इनका कंपोनेंट है, इसलिए उस हिसाब से आपको इंडेक्स देखें, लेकिन अंडरलाइन आप देखेंगे तो फिर वीकनेस है। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि आजकल की जो डेली ग्लोबल कमेंट्री में कर रहा हूँ, उसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है। किसी दिन अचानक कोई ऐसी चीज़, देखिए 10 लोग मिलकर तय करते हैं कि मार्केट डायरेक्शन क्या होगा, है ना। कल को फेड के 2 गवर्नर कुछ बोल दें, जिमी डायमंड साहब कुछ बोल दें, जिमी डायमंड साहब को अचानक बहुत ख़राब लगने लगे, 4 लोग मिलकर माहौल बना देंगे, मार्केट गिर जाएगा। क्योंकि सच्चाई तो ये है। तो इसलिए मार्केट में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि पिच में उसी हिसाब से जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे देख के चलिए। अब देखिए अपने जो अच्छे रिजल्ट आते हैं बाद में उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। मुझे आज डर है, मैंने अच्छे नतीजे लिए हैं टीम में। कॉन्फिडेंस मैं तो ये मान रहा हूँ कि मुझे डर यही कि ऊपरी स्तरों से गड़बड़ाने वाला है मामला। इतना ज्यादा चर्चा में आ गए वो स्टॉक्स। खैर, ये बॉन्ड यील्ड जो है ना सरदर्द 4.25% पे, बहुत सरदर्द। अब वो 4.25% मतलब कोई, क्यों मैं ज्योग्राफिकल रिस्क लूंगा? हाँ। मैं यूएस में 4.25% रिस्क फ्री कमाऊंगा, हिंदुस्तान में पैसा क्यों लेकर आऊंगा कहीं और? तो ये किसी दिन वो डेटा दिखाइएगा कि बॉन्ड में कितना पैसा अब जा रहा है। बिल्कुल, मैं लेके आऊंगा, है ना। किसी दिन वो अपन देखेंगे मंगल को। एक्चुअली ये लॉजिक बुक, टेक्स्ट बुक तो यही कहती है, टेक्स्ट बुक होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ ये देख लेते हैं अपन डेटा में। ठीक है, तो ये है कहानी भाई ग्लोबल संकेतों की। लाइए भाई स्क्रीन पर अब मेरी एक एक करके टीम। मैंने पहले ही कह दिया, एक वर्ड ऑफ कॉशन, बहुत ज़्यादा चर्चा में जब चीज़ें आ जाती है ना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्लटर ट्रेड्स थोड़े से रिस्की होते हैं। अभी क्लटर ट्रेड का मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत चर्चा हुई रात भर, इन सब पे रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आते से ही सब लैच ऑन करने की कोशिश करेंगे जो बस को मिस कर चुके हैं,
और जो स्मार्टर हैंड होंगे वो कल ऑलरेडी मूव कर चुके होंगे, पिछले कुछ दिनों से मूव कर रहे होंगे इन स्टॉक्स पे। तो अब क्या होगा कि ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ेंगे, पहला लॉजिक ये कहता है। तो लेकिन फिर भी इन ग्रीन रहने चाहिए और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो हमारा काम है 20 स्टॉक ऐसे बता देना जहां पे आपको नजर रखनी है। तो अब वो स्टॉक मूवमेंट गॉज करना पड़ेगा आपको स्क्रीन खुलने के बाद, ट्रेड कंटिन्यूअस सेशन शुरू होने के बाद। अभी की तस्वीर जो है सुबह सुबह की, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे कि मैंने कल प्रेजेंट तो ऐसी तस्वीर इंडसइंड बैंक की करी थी। इंडसइंड बैंक के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं थी, गजब कर रखा था, पर वो स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर बन गया था। खैर देखते हैं आज कैसा। लेकिन आज एक्सिस बैंक पहला, उसको रखिए स्क्रीन पे, और एक्सिस बैंक को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। गजब के नंबर्स। वो कहते हैं ना, हर जो नजर डालोगे आप, जिस पॉकेट, जिस वर्टिकल, जिस डेटा पॉइंट पे डालोगे आपको अच्छा लगेगा। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। एनआईएम्स ऑलमोस्ट 4% पे अब इसके भी पहुंचते हुए 3.96 पे आ गए हैं। तो अपने पीयर्स को ब्यूटीफुली कैचअप कर डाला है। 26 तिमाहियों में इस तरह के एनआईएम्स देखने को नहीं मिले थे। रिटर्न रेशियोज मल्टी ईयर हाइस पे पहुंचते हुए, रिटर्न ऑन एसेट 1.8, आरओईज 18.5% के आसपास, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, ग्रॉस एनपीएस 2.5% पे है। 26-25 तिमाहियों से ज्यादा हो चुका है। इस तरह के एसेट क्वालिटी के आंकड़े नहीं आए थे इतने बढ़िया। तो कोई भी पैमाना देखूं, नंबर्स अच्छे हैं। तो एक्सिस बैंक इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के सेशन के लिए। अब ये ध्यान रखिएगा, कल फिर वो बैंकिंग कुछ मेजर्स के नंबर्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आज लिए हुए ट्रेड्स अटकेंगे, है ना। तो ट्रेडिंग के हिसाब से जरा कॉशियस रहिएगा और आज स्टॉक का बिहेवियर देखिएगा। फंडामेंटली ब्यूटीफुली प्रेजेंट करी है उन्होंने अपनी पिक्चर, कोई कंप्लेंट नहीं इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। दूसरा स्टॉक जो रडार पे था वो था वही ऐसे ही, जैसे मैंने इसके लिए कहा था फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। आईटीसी को दिखाई है स्क्रीन पे, गजब का मोमेंट। पर यह स्टॉक अपने ईयर हाइस पे कल क्लोज हुआ था 350, अपने रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब, किसिंग डिस्टेंस दूर है। 360, 362 पे इसका रिकॉर्ड हाइस है। आईटीसी में इस तरह का मूव है। ईयर टिल डेट चार्ट भी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन स्ट्रांग है, स्ट्रांग हैंड्स के पास था। धीरे धीरे हम सब लोग इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं। अब इसीलिए कॉशियस रहने की ज्यादा जरूरत। लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे, कोई भी सेगमेंट पर नजर डाल लीजिए। खैर एक्सपेक्टेड भी था। मुझे याद है जब मैं आईटीसी के रिजल्ट प्रीव्यू प्रेजेंट कर रहा था परसों, तो मैंने हमारी टीम ने जो बनाया था मेंशन था स्पेसिफिकली कि चाहे सिगरेट हो, होटल्स हो, पेपर हो, एफएमसीजी हो, सब अच्छे एक्सपेक्टेड है और ऐसे ही हुआ और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर हुआ। सिगरेट वॉल्यूम्स शायद हायर टीन्स होंगे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सिगरेट वॉल्यूम ठीक ठाक होंगे, और अब जब डेटा आएगा तब पता चलेगा, कहा जा रहा है शायद 20% के आसपास से सिगरेट वॉल्यूम्स पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस तरह का परफॉर्मेंस है। मार्जिन्स 34.2% पे उस दिन मैंने प्रेजेंट करा था डेटा, तब कहा था एक्सपेक्टेड है एक्सपैंड होंगे और 34.2% पे पहुंचेंगे। 36.4% वो एक्सपेंशन के बाद मार्जिन्स पहुंच गए। तो बहुत अच्छे नंबर्स आईटीसी की तरफ से आते हुए। पर हाँ, वॉच आउट करने की जरूरत, स्टॉक का बिहेवियर वो अपनी अलग कहानी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट तीसरा स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे। कल ज्यादा टटोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, नंबर्स देखते से समझ में आ गया था टीम में क्या क्या लेना है। बेहतरीन क्वार्टर श्रीराम ट्रांसपोर्ट की तरफ से, आज तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्सल्स है 17,770 करोड़ का। साल दर साल 20%, इवन क्यू ऑन क्यू 6.5% के आसपास का उछाल है। एयूएम से डिसबर्सल का रेशियो 25.5% के पार आपको नजर आएगा। हर पैमाने पे नंबर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अच्छे नजर आएंगे। बढ़िया लिक्विडिटी है बैलेंस शीट पे, 13-13.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की। एनआईएम्स जो है 7% पे पहुंचते हुए 6.98%। 2.5-3 साल से इस तरह के एनआईएम्स नहीं देखने को मिले थे। उस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। ये तीनों नंबर्स के लिए थम्स अप है, तीनों ग्रीन लेके चल रहा हूं, लेकिन ये नंबर्स पे थम्स अप है, नॉट स्पेसिफिकली स्टॉक रिएक्शंस, जो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा 9-15 के बाद। आईटीसी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मेरे को नहीं लगता। हमने अपने पोल पे भी ये मेंशन नहीं कर रहे नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर ये
क्यों नहीं करना ये चाहिए? हम एनालिस्ट और मीडिया क्रिएटेड हाइप है, क्यों करना चाहिए? जब करना होगा समय आएगा तो करेंगे, नहीं करना अभी नहीं, देर से रिजल्ट आया, मैं सोचा शायद कर रहा हूँ देर से आया इस बार रिजल्ट। थोड़ा सा, मतलब देर से इन द सेंस कि इंतजार थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मुझसे हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो, लेकिन नंबर वाकई बहुत अच्छा है, ही जबरदस्त ये इस उम्मीद में ही स्टॉक जिंदा रहेगा कि डीमर्जर आ नहीं, कैपिटल एलोकेशन सही कर लेंगे तो भी अपने आप में बहुत तो अब वो करने की कोशिश, जो कैश काउ है सिगरेट का, अब उसको ब्यूटीफुली एफएमसीजी का बिजनेस स्टैंडअलोन बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। तो उन्होंने स्मार्टली अपने आप को डीरिस्क तो करा है, पर क्या करें, कैश काउ तो सिगरेट ही है इस देश में। जैसे अभी जिस एलोकेशन के बारे में इनकी आलोचना होती थी होटल वाले में कि बहुत नुकसान करते हैं, फिर भी वहाँ पैसा झोंके जा रहे हैं। अब फॉर्चुनेटली इस समय होटल बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये सिक्लिकल होता है, 1-2 साल बाद होटल ऐसा फिजल आउट हो जाएगा। होटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू और या फिर प्रॉफिटेबिलिटी मिनिस्क्यूल पार्ट है आईटीसी का भी। तो लेकिन फिर काम भी तो सिगरेट का है, उसके बाद एफएमसीजी का आजकल तीसरा वो ये आईटी कंपनी है इनकी, उसको डिलिस्ट कर देना, उस वो तो एकदम अलग कर सकते हैं, वो डिलिस्ट कर रहा हूँ, डिमर्ज करके उसको अलग कर देना, उसमें क्या दिक्कत है? दिल मांगे मोर, अभी परफॉर्म तो कर दिया बेचारे ने, अभी उसकी तारीफ करनी चाहिए। अकेला बंदा है जो खड़ा रहा पूरे मार्केट में। तो अकेला बंदा है, जब आप लोग धो रहे थे तो धुला रहा सालों भैया साल। मैंने तो लड्डू चढ़ाए थे उसके लिए। हाँ सॉरी, सारी कोशिश करी थी, क्या है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, तो अब आईटीसी 350 पे खड़ा। तो आईटीसी वाकई बहुत बढ़िया नंबर, और देखो 350 फिर से खड़ा हो गया, वाह। अच्छा, थोड़ा सा मेरी राय आशीष से कॉन्ट्रा है, मैं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और स्पंदना स्फूर्ति में रेड ट्रेड मांगता हूं। मेरे पास स्टॉक मिल गए थे, ये तो मैं तो आईसीसी इसके नहीं, मिल जाते तो ग्रीन ले जाता था, मिल जाते तो मैं भी ले जाता, मिले नहीं इसलिए क्योंकि नंबर तो वाकई बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अपने आरबीआई के ऊपर ही बहुत दबाव होगा, ब्याज दरें वो बढ़ाएंगे और मजबूरी में बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी इच्छा होगी, लेकिन जिस तरह से यूएस में बढ़ रहा है ना, तो अगर सारा पैसा उधर जाएगा, करेंसी आगे, तो रोकने के लिए करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आपकी जो ब्याज दर बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, जो बहुत सस्ता पैसे की वजह से इतनी बूम मची थी। देखिए जो रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं बैंकों के, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब तक आपने एक सस्ते इंटरेस्ट रेट के रिजीम को राइड किया है, कैपेक्स अलाउंस हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो दिक्कत बढ़ी। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। फंडामेंटली कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तीनों में देखने को मिल सकती है। तो अच्छा, जो जिनके ऊपर डिपॉजिट नहीं मिलता उनके तो और ज़्यादा फंडिंग। अभी कल ही परसों कोई खबर बता रहा था कि एचडीएफसी ने कितना 7 पॉइंट समथिंग में रेस किया है फंड, तो कॉस्ट बढ़ रही लगातार, तो वो इम्पैक्ट आपको बैंकिंग फाइनेंशियल्स में आगे देखने को मिलेगा। तो 3 मेरे ये है जो रेड में। एचडीएफसी ने 7 साढ़े 7 पे उठाया, हम भी स्प्रेड लगा के हमारे तो बहुत महंगा हो जाने वाला है धीरे धीरे सब कुछ। भाई होम लोन तो हो ही गया है ना 8.5 पौने 9 के आसपास। ठीक है भाई, ये सब दिक्कतें हैं, फैक्ट हैं ये। अभी तो हम रिजल्ट रिजॉइस कर रहे हैं, पर अंडरकरेंट्स तो चैलेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। पर अभी रिजॉइस करिए, इंडिया ने गजब का परफॉर्म करके दिया है इन लार्ज कैप्स ने। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को भी इसी कड़ी में रख रहा हूं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और ये तो है रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। लास्ट दिन टूब्रो का बिगड़ा हुआ लड़का, बाकी आईटी वाले आर्म्स तो गजब कर रहे थे। आजकल आईटी के थोड़े से दिक्कतें हैं, लेकिन एल&टी फाइनेंस रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, बड़ी अच्छी स्पेस जिसमें ऑपरेट करते हैं, माँ की ब्रांड नेम और अंडर परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा वो अरेस्ट हो रहा है अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि Q2 के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अब स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करना चाहेगी, क्वार्टर का एबरेशन है ये या अब ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी सुधरेगी, उसके लिए सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के नतीजे हमें क्लोजली मॉनिटर करने पड़ेंगे। खैर इस समय जो नंबर्स आए हैं, AUMs ग्रो करते हुए नजर आई, सीक्वेंशियली AUM ग्रोथ नजर आएगी, जो कि पिछली 7 तिमाहियों से गिर ही चले जा रहा था, तो वो अरेस्ट हुआ ट्रेंड, AUMs ग्रो करके दिखाए। NIMs आज तक के सबसे हाईएस्ट लेवल्स क्लॉक करते हुए नजर आए, और बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अच्छे नंबर्स हैं, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी NBFC के साथ ग्रीन लेके चल रहा हूं। और आखिरी मतलब इस कड़ी में अगले 2 स्टॉक्स में एक नेल्को रख रहा हूं ग्रीन, सिर्फ इसीलिए नंबर्स ठीक ठाक है और अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ स्टॉक है। अच्छी तेजी आई थी जब इन्होंने टाई अप स्टिच करे थे, आपको याद होगा। रेवेन्यूज 23%, मुनाफा 31% साल दर साल बढ़ा है। खैर इसके ट्रिगर्स वो हैं जो ये एविएशन कनेक्टिव वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखते हैं कैसे तूल पकड़ती है।
अच्छा, एक और स्टॉक है जो आमतौर पर रेडार के बाहर था, मैं तो मान के चल रहा था 10 के नीचे होगा, फिर जब रिजल्ट देखा, रिजल्ट अच्छे थे, तो ऐसी शाम को स्टॉक टटोला तो देखा 10 रुपए के ऊपर है। मैं कहा चलो मन, साउथ इंडियन बैंक, कल से उसके रिजल्ट आए थे। अच्छे नंबर दे दिए उसने भी। सबने राइट ऑफ कर रखी है स्टोरी, ज्यादा बस सिर्फ नंबर्स है, ट्रेड वेट मत इनिशिएट करिएगा, क्योंकि अगर अच्छे नंबर वाकई लगेंगे स्ट्रीट को तो खुलते ही मेरे को लगता है तेजी आ चुकी होगी। पर वॉच आउट करने वाली चीज है, नंबर्स अच्छे हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर करके दिया है, अच्छी बात, एसेट क्वालिटी में माइनर इंप्रूवमेंट है, इवन नेट एनपीएस अब 2.5% के आसपास पहुंचते हुए नजर आएंगे, पीएनएल में अच्छा मोमेंटम है, एनआईएम 30 तिमाहियों के हाईज पर आके खड़े हो गए, तो अच्छे नंबर्स थे इस स्टॉक के लिहाज से, इसीलिए सिर्फ ग्रीन लेके चल रहा हूं। सॉरी, आपके बच्चे में तो ब्रेक देने जा रहा था। हाँ नहीं भाई, 3 बच्चे हैं मेरे। जेंसार टेक के रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं, प्रॉफिट 24-25% गिर गया, रेवेन्यू मात्र 2-2.5% ऊपर है, तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है, रेड ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। वैसे भी आईटी थोड़ा वीक ही दिखता है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स से नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, 128 करोड़ का प्रॉफिट है और 45 करोड़ से बढ़ के, और रेवेन्यूज़ में भी करीब 51% की ग्रोथ है, तो इसको देख सकते हैं। एशियन पेंट मुझे नतीजे तो खैर अलग की कहानी है, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि इन्होंने 2100 करोड़ का एक फेज इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है, जिसमें एक नया प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। ये सीमेंट पे भी उतर रहे हैं अब वो नहीं, वाइट सीमेंट, वो पुट्टी वाला, जिससे वहां पे इन्वेस्टमेंट देखिए, अबू धाबी या कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो वो इसमें आई खबर भाई बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि ये वाइट सीमेंट वाले में 550 करोड़ रुपए और डालेंगे, और इसको जो है यूएई में एक लोकल फर्म के साथ पार्टनरशिप करके डालेंगे, वहीं पर डालेंगे। देखिए, अब मैं पुट्टी आज एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जो सिर्फ पुट्टी के मार्केट में लिखी हुई है, तो जेके वॉल नंबर 1 कंपनी है, एशियन नंबर 2 है, और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है मार्केट, और इसमें मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो ये खबर मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगी कि एक तो ये पुट्टी वाला एक्सपेंड करेंगे और फॉरेन में, दूसरा 2100 करोड़ से नए प्लांट डालेंगे जो इथाइल एमल्सन के हैं, जिसमें ग्लू और चिपकाना ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिन बाद इतना बड़ा कैपेक्स ये मैं सुन रहा हूँ। ये यूएई वाला क्या पहले से था पैसा, या फिर ये पहली बार विदेश में जाके ऐसा? नहीं, इस खबर के हिसाब से इनके पास पहले था, और ज़्यादा उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस खबर की वजह से मुझे ये स्टॉक ठीक लग रहा है। हो सकता है कि आपको इमीडिएटली इतने अच्छे मूव ना दिखाए, लेकिन ये कैपेक्स इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, 20-2100 करोड़ का कैपेक्स बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है क्योंकि लेवरेज बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है एशियन पेंट ग्रीन में ध्यान रखना चाहिए। अब लेते हैं ब्रेक, अगले 4 स्टॉक ब्रेक के बाद। तो बहुत जल्दी अगले 4 स्टॉक्स में, एक तो टानला प्लेटफॉर्म्स, भाई ग्रीन नहीं रेड में है, नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं मुझे, 18-19% इनका प्रॉफिट भी गिर गया, ये ग्रीन में नहीं रेड में होगा टानला प्लेटफॉर्म। इकरा ग्रीन में है, इकरा के नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, 52-53% की जंप आई है इनकी नेट इनकम में, तो मुझे लगता है इसमें ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। मेक मनी फाइन केम के नतीजे आए कल, मुनाफा डबल हो गया, 100% की ग्रोथ है, 91 करोड़ के आसपास इन्होंने सेकंड क्वार्टर में दिखाया, तो यहाँ ध्यान दिया जा सकता है। और केनरा बैंक के नतीजे बहुत अच्छे, सरकारी बैंकों में एक बहुत बढ़िया, इस बार रिजल्ट सबके बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं और बैलेंस शीट क्लीन है, तो ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि केनरा बैंक बहुत खबरों में भी रहता है आजकल, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रीन ट्रेड हो सकता है। GIPCL लाल लेके चल रहा हूँ भाई, है तो कमजोर आंकड़े, आय 22% गिर गई, उसके सामने बीटा 36% गिर गया, मार्जिन्स 37 वाले 30% के नीचे स्लिप हो गए। धामपुर शुगर, हालांकि चार्ट स्टॉक वैसे ही वीक पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस है, एक ही नंबर हाईलाइट करता हूं, बाकी डिटेल्स आती रहेंगी स्क्रीन पे। 13.5% मार्जिन रिड्यूस हो गए, 5-5.5% पे पहुंचते हुए। नजारा टेक को रेड लेके चल रहा हूं, एक तो नंबर्स कमजोर है, दूसरा वो जो सीईओ थे मनीष अग्रवाल साहब, 7.5 साल से जो साथ में थे, जिनके साथ वो लिस्टिंग विस्टिंग सब एंजॉय हुई, स्टेप डाउन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो नंबर्स, खैर वो उनका छोड़ के जाना अलग बात, वो सेंटिमेंट नेगेटिव जरूर होगा, लेकिन नजारा टेक के नंबर्स भी खराब हैं। और जाते जाते यूबीएल को फेस्टिविटीज के बीच ग्रीन छोड़े जा रहा हूँ। हालांकि नंबर्स मिक्सड ही हैं, पर मन कर रहा था कि कुछ ग्रीन लेके जाऊं, मतलब थोड़ा सा फ्लेवर लेके आऊं, टीम में कुछ फ्लेवर ऐड करूं। तो ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग है, आय 17-18% बढ़ी, हालांकि ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ी, पर उसके सामने ईबिटा 32% बढ़ा, मार्जिन्स
स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 60 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, मार्जिन्स बढ़ गए ऑलमोस्ट 150-200 बेसिस पॉइंट। क्यों? कॉस्ट कम और ऊपर से वो प्रीमियमाइजेशन, सब महंगी वाली पी रहे हैं, तो उसका फायदा मिलना शुरू हुआ है। तो यूबीएल को रख तो मैं ग्रीन रहा हूं, आप वॉच आउट करिएगा। रेवेन्यू मोमेंटम थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। कुछ बहुत चर्चित नतीजे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, लेकिन नंबर्स गजब है। एक्सिस बैंक, आईटीसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, सबके अच्छे नंबर्स। जोड़ दीजिए इसमें नेल्को और इवन साउथ इंडियन बैंक के नंबर्स अच्छे। जो नंबर्स डिसअपॉइंट कर रहे हैं उसमें जीआईपीसीएल, धामपुर शुगर, नजारा टेक में रिजल्ट और रेजिग्नेशन दोनों का तड़का। जाते जाते यूबीएल जो कि ऑपरेशनली स्ट्रांग, वो प्रीमियमाइजेशन का क्लियर कट इंपैक्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे, इसीलिए गिरी। नज़र डालिए और बहुत सारे रिजल्ट्स जो आए हैं उनका असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन तमाम आगे की जो हेडविंड्स हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो टॉप नॉच बैंक है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जैसे इंडसइंड में देखिए इतने अच्छे नतीजों के बाद भी कमजोरी दिखी, तो इसलिए HDFC, ICICI, स्पंदना, स्फूर्ति, इन सब में थोड़ा प्रेशर हो सकता है। जेंसार टेक के नतीजे कमज़ोर है तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी मशीन और एशियन पेंट्स में हमें लगता है कि लॉन्ग ट्रेड होना चाहिए, अच्छा बन सकता है, क्योंकि दोनों, एक तो लक्ष्मी के नतीजे अच्छे हैं और एशियन पेंट्स ने एक कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। एकरा के नतीजे अच्छे हैं, मेघमणि के फाइन कैम के नतीजे अच्छे हैं और केनरा बैंक के भी रिजल्ट अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी ग्रीन ट्रेड हो सकता है।